हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। मैं रवि प्रकाश स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल कंपटीशन वेरियस पे। साथियों, आज हमारा जीएस निधि का टॉपिक 3 है, जिसमें हम लोग कला से संबंधित जो व्यक्ति है इनके बारे में पढ़ेंगे। साथियों, आप लोग बिना देरी किए वीडियो को शेयर कर दीजिए। जिन साथियों ने सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। चलिए, तो ये हमारा जीएस निधि जो मार्केट में आया है, नवीन सर और अंकित सर का है, बुक है, पब्लिकेशन है जीएस निधि, जिसमें हम लोग स्टैटिक जीके, इतिहास, भूगोल, खेल, विविध, विज्ञान, राज्य व्यवस्था, अर्थशास्त्र और कृषि। साथियों, ये विगत एसएससी में पूछा गया विभिन्न प्रकार के सभी एग्जाम्स में जो प्रश्न है उनका प्रश्न के साथ साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है। तो साथियों, ये टॉपिक 3 है, कला से संबंधित जुड़े व्यक्ति, स्टैटिक जीके, जो आपको एसएससी जीडी में 25 क्वेश्चन में 12 से 13 क्वेश्चन स्टैटिक का रहेगा। यूपी पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें भी आपको लगभग 15 से 20 क्वेश्चन इस किताब से रहेगा। फिर इसके बाद बिहार पुलिस की बात करें, बिहार पुलिस में भी 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दरोगा मेंस की बात करें तो दरोगा मेंस में 8 से 10 क्वेश्चन स्टैटिक का आपको मिलेगा। और साथियों, हम लोग बात करते हैं बिहार एसएससी जो इंटर स्तरीय है, जिसका एग्ज़ाम मार्च में होने वाला है। उसमें 75 को जीके जीएस है, जिसमें से 20 क्वेश्चन इसी किताब में से आपको देखने को मिलेगा, 20 से 25 क्वेश्चन। तो साथियों, ये बहुत उपयोगी होने वाला सेशन है। और ये एसएससी का जो बच्चा तैयारी करते हैं, चाहे वह जीडी हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, चाहे वह सीजीएल हो, यानी कि चाहे वो सिलेक्शन पोस्ट अभी जो 12 का वैकेंसी आने वाला है वो हो, इन सभी के लिए तो उपयोगी है ही। इन सभी एग्जाम्स के लिए डायरेक्ट आपको 25 क्वेश्चन में से 12 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो बिना देरी किए आप लोग शेयर कर दीजिए। और चलिए हम लोग देखते हैं। ये अध्याय 3 है, जिसमें है हम लोग पढ़ेंगे कला से जुड़े व्यक्तित्व, मतलब आर्ट से जो पर्सन जुड़ा हुआ है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, बिना देरी के हम लोग आते हैं अपना क्या कहते हैं सवाल पे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए पहला क्वेश्चन कहता है, योग सुंदर देसाई एक अग्रणी नर्तक थे जिन्होंने स्वतंत्रता पूर्व युग में भारतीय नृत्य की दुनिया में कदम रखा। इनका जन्म 16 जुलाई 1921 में हुआ। उस व्यक्ति उनका जन्म किस राज्य में हुआ था, तो ये हुआ था गुजरात राज्य में। किनका, तो सुंदर देसाई। सुंदर देसाई एक नर्तक थे और इनका जन्म गुजरात में हुआ है। ये क्वेश्चन 24 मई 2022 को पूछा हुआ क्वेश्चन है। जन्म गुजरात के लिम्बडी में हुआ था। यह पहले राजकुमार थे जिन्होंने भारतीय संघ में अपनी रियासत का विलय किया था। चलिए आगे बात करते हैं। आगे इसमें लिखा हुआ है कि योग सुंदर ने वर्ष 1948 में कोलकाता में इंडियन रिवाइवल ग्रुप की स्थापना किए थे। और इसके बाद आगे हम देखते हैं, देसाई जी को 2009 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी इनको मिला हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, इलाहाबाद के निम्नलिखित में से किस हिंदुस्तानी गायक को उसके प्रसिद्ध समकालीन गौहर जान के साथ 1911 में दिल्ली दरबार में सम्राट जॉर्ज पंचम के लिए प्रदर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, तो ये हुआ था जानकी बाई। ये 24 मई 2022 का एसएससी CHSL में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जानकी बाई का जन्म 1980 इलाहाबाद में हुआ है। आगे है, नर्तकी नटराज डैश पद्म श्री प्राप्त करने वाले पहले ट्रांस जो नपुंसक होता है ट्रांस व्यक्ति बन गए हैं। ये 24 मई CHSL 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये भरतनाट्यम यानी कि नर्तकी नटराज किससे संबंधित है, भरतनाट्यम से संबंधित है, और इनको पद्मश्री भी मिला हुआ है, और यह एक ट्रांसजेंडर है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नर्तकी नटराज का जन्म मदुरै में हुआ था। 2018 में तमिल सरकार ने इसकी जीवन यात्रा को 11वीं कक्षा की तमिल पाठ्य पुस्तक में शामिल किया है। और यह ट्रांसजेंडर जो है पद्मश्री से सम्मानित होने वाली पहली ट्रांसजेंडर है। पद्मश्री 2019 में और संगीत नाटक अकादमी 2011 में। आगे है, सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल स्कोर के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय संगीतकार कौन है, तो यह है AR रहमान। ऑप्शन नंबर डी, AR रहमान इस सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल स्कोर के लिए ऑस्कर जीतने वाले पहले भारतीय सिंगर है। AR रहमान को फिल्म असलम डॉग मिलियनेयर 2009 के जय हो के लिए ऑस्कर पुरस्कार मिला। इनका पूरा नाम अल्लाह रखा रहमान है।
अल्लाह रखा रहमान है और जन्म 6 जनवरी 1967 मद्रास में हुआ है। पुरस्कार की बात करें तो अकादमी पुरस्कार 2009 में मिला, बाफ्टा पुरस्कार 2009 में, ग्रैमी पुरस्कार 2010 में और पद्म भूषण भी मिला हुआ 2010 में और पद्म श्री इनको मिला 2000 में। आगे हम लोग बात करते हैं संगीत के दिग्गज पंडित रविशंकर। रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्योंकि टॉपिक दो में हम लोग ये वाद्य यंत्र स्टैटिक जीके का कर लिए हैं और टॉपिक 1 में हम लोग शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य ये कर लिए हैं। तो ये वीडियो भी आप लोग देख लीजिएगा। और ये आज टॉपिक नंबर 3 है। और बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट 1 अपलोड हो चुका है, आप लोग देखिएगा। और प्रैक्टिस सेट 2 भी अपलोड हो गया है, वो भी आप लोग देखिएगा। और प्रैक्टिस सेट 3 कल आएगा, कल होगा। चलिए, संगीत के दिग्गज पंडित रविशंकर संगीत की निम्नलिखित में से किस शैली के लिए प्रसिद्ध है, तो ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय वादन के लिए प्रसिद्ध है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय वादन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित रविशंकर एडिशनल है का जीवन काल 1920 से लेकर 2012 तक था और ये भारतीय शास्त्रीय संगीत शैली से संबंधित है। इनको भारत रत्न भी मिला है, वेरी इंपॉर्टेंट। रविशंकर जी को 1999 में भारत रत्न मिला और पद्म भूषण 1967 में और पद्म विभूषण 1981 में मिला और इन्हें 5 बार ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है और इनको प्रथम बार ग्रैमी अवार्ड 1967 में मिला था। बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। आगे है निम्नलिखित में से सबसे कम उम्र के पद्म श्री पुरस्कार करने वाले ताल वादक नहीं होगा, तबला वादक होगा। यहाँ पर तबला वादक होगा। तो ये है डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन नहीं, ये जाकिर हुसैन है। हम लोग बात करते हैं जाकिर हुसैन जी के बारे में। तो 72 साल इन्होंने जीवन काल व्यतीत किए। मुंबई में जन्म हुआ और ये तबला वादक है और शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। पिता का नाम उस्ताद अल्लाह रखा खां है। पद्म श्री 1988 में मिला 37 साल की उम्र में और पद्म श्री मिला और पद्म श्री पाने वाले सबसे कम उम्र के पहले व्यक्ति है। पद्म भूषण मिला 2002 में, पद्म विभूषण मिला है 2023 में, मतलब यही 1-2 महीना पहले इनको पद्म विभूषण मिला। आगे है मामे खान डैश के एक भारतीय पार्श्व और लोक गायक है। तो मामे खान राजस्थान के भारतीय पार्श्व और लोक गायक है मामे खान। आगे हम लोग बात करते हैं नूरा सिस्टर्स भारतीय संगीत के निम्नलिखित में से किस विद्या के लिए प्रसिद्ध है। तो ये 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन है देखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नूरा सूफी से संबंधित है। नूरा बहनें ज्योति नूरन और सुल्ताना नूरन का संबंध पंजाब से है। नूरा सिस्टर संगीत की पंजाबी सूफी शैली के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित गोपाल प्रसाद दुबे को निम्नलिखित में से किस नृत्य में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। तो ये जो है गोपाल प्रसाद दुबे जो है इनको छऊ नृत्य अब कहाँ के है, तो झारखंड का है छऊ नृत्य। मोहिनीअट्टम कहाँ के है, केरल का है। सत्रिया असम का है। अब पंथी आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। तो गोपाल प्रसाद दुबे छऊ से संबंधित है, पेशे से शास्त्रीय नर्तक है और वेद पुरस्कार 2014 में, पद्मश्री 2012 में मिला इनको। तुलसीदास बोरकर जिन्हें 2016 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, यह मतलब क्या वादक थे, मतलब क्या बजाते थे तुलसीदास बोरकर। तो ये हारमोनियम वादक थे तुलसीदास बोरकर, हारमोनियम वादक। देखते हैं इनके बारे में। तो तुलसीदास बोरकर जी को पद्मश्री 2016 में मिला। चलिए आगे है पद्मश्री गुरु मायाधर राउत की अग्रणी भावना ने 1950 के दशक में निम्नलिखित में से किस नृत्य को पुनर्जीवित किया और नृत्य के व्याकरण और अभिनय शब्दावली को फिर से परिभाषित किया। तो ये ओडिसी से संबंधित है और इनको पद्मश्री 2010 में मिला। आगे देखिए, किस मणिपुरी शास्त्रीय नर्तक ने इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नर्तकालय नृत्य विद्यालय खोला था। तो ये आप लोग विपिन सिंह। अब मणिपुरी नृत्य का जन्मदाता ही है गुरु विपिन सिंह। ये हम लोग टॉपिक 1 पहला ही टॉपिक में किए हुए हैं, पहला ही वीडियो में किए हुए हैं। गुरु विपिन सिंह को मणिपुर नृत्य का जनक कहते हैं। जन्म असम में हुआ है। आगे बात करते हैं। आगे है कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। सर्वश्रेष्ठ 13 नंबर क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता थे।
डैश थे जिन्हें तमिल फिल्म कंदन करुणई में उनके संयोजन के लिए सम्मानित किया गया था। तो ये के.वी. महादेवनन इसका आंसर हो जाएगा। अब के.वी. महादेवनन के बारे में देखते हैं। तो ये संगीतकार थे और इनको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1967 में मिला हुआ है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 क्वेश्चन कहता है 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखिए। कहता है कुमकुम मोहंती को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री मिला है। तो ओडिसी, कुमकुम मोहंती को ओडिसी नृत्य के लिए इनको ऑप्शन नंबर डी पद्मश्री मिला है। 2005 में इनको पद्मश्री मिला। आगे देखिए कथक नृत्य के प्रतिनिधि बिरजू महाराज कथक नृत्य से संबंधित है और ये किस घराने के हैं। अब कथक नृत्य कहाँ के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं। और ये बिरजू महाराज जो जिस घराने से, उस घराने का नाम है लखनऊ घराना। अब बिरजू महाराज जी के बारे में देखें तो बिरजू महाराज जी कथक शैली से है। पंडित बिरजू महाराज के पिता गुरु अच्छन महाराज और चाचा शंभू महाराज और लच्छू महाराज प्रसिद्ध कथक वादक थे। और बिरजू महाराज जी को 1986 में पद्म विभूषण मिला है। आगे है प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना तंजौर बाला सरस्वती को 1977 में कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये पद्म विभूषण बाला सरस्वती जी को 1967 में मिला। आगे हम लोग देखते हैं पद्म विभूषण इनको 1977 में मिला। आगे है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है पद्म भूषण 1957 में मिला बाला सरस्वती जी को और 1977 में इनको पद्म विभूषण मिला और इनको बाला के नाम से भी जाना जाता है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा नागरिक पुरस्कार 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को दिया गया। अब ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ये हम लोग टॉपिक कर चुके हैं वादक वाद्य यंत्र वाले में। बिस्मिल्लाह खान जी मतलब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। अब आप लोग बताइए। ऑप्शन है ए शहनाई, थोड़ा हम साइज इसको कम कर लेता हूँ साथियों। ऑप्शन ए है शहनाई, दूसरा है तबला और तीसरा है हारमोनियम। तीसरा क्या है, तीसरा है हारमोनियम। बताइए आप लोग कमेंट में नीचे कमेंट कीजिए। तो इनको भारत रत्न 2001 में मिला। और हाँ साथियों, अभी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जो है ठाकुर जी को भारत रत्न मिलने का वादा किया गया है, मतलब मिलेगा, ऐलान किया गया है। देखिए अब बात करते हैं बिस्मिल्लाह खान, जन्म बिहार डुमराव, शहनाई वादक है। आंसर मिल गया, शहनाई वादक है। भारत रत्न इनको 2001 में मिला, पद्म विभूषण 1980 में मिला, पद्म भूषण 1968 में मिला, पद्म श्री 1961 में मिला और सबसे पहले संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1956 में मिला। तो वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, आप लोग कॉपी में नोट डाउन करते रहिएगा। आगे है निम्नलिखित भारतीय कर्नाटक संगीतकारों में से किसने 1991 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त किया और स्विट्जरलैंड में प्रदर्शन कला और अनुसंधान अकादमी की स्थापना की है। तो ये किए ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर मंगलम पल्ली बाल मुरली कृष्णा। चलिए इनके बारे में कुछ पढ़ते हैं। तब बाल मुरली कृष्णा जी को पद्म श्री 1971 में और पद्म विभूषण 1991 में मिला। आगे देखते हैं पद्मश्री से सम्मानित शोभना चंद्र कुमार निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना है। ऑप्शन ए मणिपुर, बी भरतनाट्यम, सी कथक, डी ओडिसी। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भरतनाट्यम। ऑप्शन नंबर बी भरतनाट्यम। शोभना चंद्र कुमार पिल्लाई एक भारतीय अभिनेत्री और भरतनाट्यम नृत्यांगना है। वर्ष 2006 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2013-14 में कला रत्न पुरस्कार केरल संगीत नाटक अकादमी द्वारा सम्मानित किया गया और यह हिंदी, मलयालम, तमिल, कन्नड़, अंग्रेजी में 200 से अधिक फिल्मों में अभिनय किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन हाई डांस नामक अपनी नृत्य शैली बनाई जिसे बाद में उन्होंने बदलकर क्रिएटिव डांस कर दिया। तो ये कर दिया उदय शंकर जी। वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर ए उदय शंकर जी। अब उदय शंकर जी के बारे में पढ़ते हैं। तो जन्म उदयपुर में हुआ और शास्त्रीय नर्तक और कोरियोग्राफर है। आगे है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1960, दूसरा संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 1962 और पद्म विभूषण 1971 में मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें निम्नलिखित में से किस वर्ष में पंडित भीमसेन जोशी ने अपना पहला लाइव प्रदर्शन किए थे। तो ये किए थे 1941 में। ऑप्शन नंबर ए सी से इनको पंडित भीमसेन
गुरुजी को भारत रत्न 2008 में और पद्म भूषण 1985 में मिला। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसने 1963 में मद्रास में कुचिपुड़ी कला अकादमी की शुरुआत किए थे? तो ये हम देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर वेम्पति चिन्ना सत्यम। डॉक्टर वेम्पति चिन्ना सत्यम कुचिपुड़ी से संबंधित है और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। पद्म भूषण 1998 में इनको मिला है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने 1992 में सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता? तो ये जीता लक्ष्मीबाई कोल्हापुरम पुरकर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, गुरु श्यामा चरणपति को मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया छऊ नृत्य, और छऊ नृत्य कहाँ के? झारखंड के हैं। कहाँ के हैं? झारखंड के हैं। पद्मश्री 2002 में इनको मिला। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। साथियों, इसमें हम लोग 100 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें अभी हम लोग 25 पे है। वीडियो लंबा होगा, 16 मिनट का है, तो हम लोग कोशिश करेंगे 25 मिनट में जो खिंचाता है खींचे, और हो सकता है तो इसका पार्ट 2 भी आएगा। चलिए, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान को डैश के लिए, मतलब डैश के रूप में जाना जाता है? तो गुलाम अली खान जी को ये 20वीं सदी के तानसेन के नाम से भी इनको जाना जाता है। अब पूछेगा क्वेश्चन, 20वीं सदी के तानसेन कौन है? तो 20वीं सदी के तानसेन है उस्ताद बड़े गुलाम अली खान। आगे बात करते हैं, इनका जन्म पाकिस्तान में हुआ है। पद्म भूषण 1962 में मिला। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पहला भारतीय संगीतकार थे जिन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और साथ ही 1966 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रदर्शन करने वाले पहले भारतीय थे? तो ये ऑप्शन नंबर डी, वेरी इंपॉर्टेंट, एम.एस. सुब्बलक्ष्मी। अब इनके बारे में बात करें तो ये मदुरै तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ, और शास्त्रीय गायक है। पद्म भूषण 1954, संगीत नाटक अकादमी 1956 पुरस्कार मिला है। आगे भी हम लोग देखते हैं, पद्म विभूषण बात करें 1975, कालिदास 1988, भारत रत्न, वाव, सुब्बलक्ष्मी जी को भारत रत्न भी मिला हुआ है 1998 में, और भारत रत्न सम्मानित होने वाली पहली संगीतज्ञ थे। और आगे हम लोग देखते हैं, इनको लगभग सारा पुरस्कार मिल चुका है, बहुत खुशी की बात है। किस कलाकार के संगीत एल्बम का शीर्षक लैंड ऑफ गोल्ड है? तो ये अनुष्का शंकर, वेरी इंपॉर्टेंट। अब अनुष्का शंकर मतलब क्या बजाते हैं, किस चीज़ का वादक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा। आंसर नहीं देखिएगा, कहाँ गए। चलिए आगे देखिए, चलिए हम ऊपर छुपा दिए हुए हैं। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आगे हम लोग देखते हैं, चलिए, कला मंडलम कल्याण कुमारी कुट्टी अम्मा डैश नृत्य शैली की एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी, मतलब अभी ये नहीं है, तो मोहिनीअट्टम। तो कला मंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा मोहिनीअट्टम से संबंधित है। अब इनको भी मिला होगा पद्मश्री, देखिए नहीं, इनको नहीं मिला है। आगे देखिए, भारत के गज़ल गाने की परंपरा किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये गज़ल के जनक हम लोग कहते हैं अमीर खुसरो को, हजरत अमीर खुसरो को कहते हैं। अब जन्म पटियाला दिल्ली सल्तनत वर्तमान उत्तर प्रदेश में हुआ। शैलिया गज़ल, कव्वाली, रुबाई, तराना, ये सभी ये इनका शैलिया है। संबंधित क्षेत्र संगीतकार है, लेखक है, सूफी है, और ये निजामुद्दीन औलिया के आध्यात्मिक शिष्य भी थे, और कव्वाली के भी जनक कहा जाता है अमीर खुसरो जी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाँ, और ये भी इम्पोर्टेंट है, अमीर खुसरो जी को भारत की आवाज़ यानी तोता ए हिंद भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया है कि डैश घराने के महत्वपूर्ण गायक फैयान खान, लताफत हुसैन खान और दिनकर काफिरा मतलब का संबंध है? तो ये आगरा घराने से संबंधित है। चलिए आगे, अस्थाना नर्तकी रेजिडेंट नर्तक की उपाधि तिरुपति देवस्थानम मंदिर द्वारा निम्नलिखित प्रमुख नर्तकों और नर्तकियों में से किससे प्रदान किया गया? तो ये यामिनी कृष्णमूर्ति, वेरी इंपॉर्टेंट। यामिनी कृष्णमूर्ति के बारे में देखते हैं, इनको भी बहुत सारा पुरस्कार मिला है। तो यामिनी कृष्णमूर्ति का जन्म हुआ मदनपल्ली आंध्र प्रदेश में। संबंधित नृत्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली भरतनाट्यम कुचिपुड़ी, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं यामिनी कृष्णमूर्ति जी, ऑप्शन में रहेगा यामिनी कृष्णमूर्ति जी किस नृत्य से संबंधित है? ऑप्शन में रहेगा भरतनाट्यम, बी में रहेगा कुचिपुड़ी,
सी में रहेगा ओडिसी और डी में रहेगा ए और बी दोनों। तो क्या आंसर कीजिएगा आप लोग आंसर कीजिएगा ए और बी दोनों। चलिए आगे इन बात करते हैं। तो इनको भी तीनों पुरस्कार मिला हुआ है। पहले होता है पद्मश्री, सबसे छोटा पद्मश्री, फिर होता है पद्म भूषण, फिर होता है पद्म विभूषण। तो पद्मश्री मिला 1968 में, पद्म भूषण 2001 में और पद्म विभूषण 2016 में इनको मिला। बात करते हैं नेक्स्ट पंडित सुंदर प्रसाद, जिन्हें 1959 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये जो है पंडित सुंदर प्रसाद जी, ये कथक से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी। और कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। पंडित सुंदर प्रसाद भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथक के जयपुर घराने के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वडाली ब्रदर्स किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वडाली ब्रदर्स सूफी संगीत के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं हम लोग। भारतीय प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना पीता गौरी अडगर को भारतीय शास्त्रीय नृत्य के डैश घराने के रूप में जानते हैं। तो ये जो है विद्या गौरी अडगर जी, ये किस घराने से संबंधित है? तो ये घराना जयपुर घराने से संबंधित है, विद्या गौरी जी। आगे बात करते हैं कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। शास्त्रीय नृत्य है, लोक नृत्य नहीं बल्कि शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है? 8 है। अब कौन कौन है शास्त्रीय नृत्य? देखिए कथक है, कथकली है, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, ओडिसी, बिहू, सत्रिया और एक है कथक। देखिए कथक, कथकली, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, ओडिसी, सत्रिया, बिहू और एक और है, याद नहीं आ रहा है। कुचिपुड़ी, कथक, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, भरतनाट्यम, एक और है, 8 है। तो चलिए कुचिपुड़ी के नृत्य के गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम, जिन्होंने कुचिपुड़ी के शास्त्रीय दर्जा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उन्होंने 1998 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अब 1998 में किस संगीतकार को भारत रत्न मिला, बताइए आप लोग। तो ये इनको मिला पद्म विभूषण, ऑप्शन नंबर डी, पद्म विभूषण इनको मिला वेम्पति चिन्ना सत्यम जी को, और पद्म भूषण 1998 में। पंडित भीमसेन जोशी को 1985 में निम्नलिखित में से किस हिंदी फिल्म में उनके गायन के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? 2022 का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनक ही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसे कर्नाटक संगीत के एक गायक गायिका के रूप में जाना जाता है? तो ये GN बालासुब्रमण्यम जी को जाना जाता है। आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी संगीत घराने सभी ख्याल गायकी शैलियों में से पुराना है? तो इसमें सबसे पुराना कौन है? ग्वालियर घराना संगीत के रूप में, हिंदुस्तानी संगीत के रूप में सबसे पुराना है। आगे बात करते हैं। बैगा नृत्य और संगीत में उनके योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसे 2022 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया ऑप्शन नंबर सी, अर्जुन सिंह धुर्वे जी को। प्रसिद्ध लोक नृत्यांगना गुलाबो सपेरा को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कालबेलिया कहाँ का नृत्य है, आप लोग बताइएगा। कालबेलिया कहाँ का नृत्य है, आप लोग बताइएगा। राजस्थान का है कालबेलिया। आगे देखिए। निम्नलिखित भारतीय गायकों में से किसने राग सरिता लिखा है? तो राग सरिता लिखा है चिंतामन रघुनाथ व्यास ने। राग संहिता लिखा चिंतामन रघुनाथ व्यास ने। अब बात करते हैं नेक्स्ट। प्रसिद्ध लोक संगीतकार भूपेन हजारिका, वेरी इंपॉर्टेंट, भूपेन हजारिका किस राज्य से संबंधित है? भूपेन हजारिका, तो ये ऑप्शन है असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। तो भूपेन हजारिका जी असम से संबंधित है। इनको भी बहुत सारा पुरस्कार मिला है। देखिए यहाँ पर देखिए, भूपेन हजारिका जी को भारत रत्न मिला 2019 में मरणोपरांत, पद्म विभूषण मिला 2012 में मरणोपरांत, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1992 में मिला, संगीत नाटक अकादमी 1987 में मिला, पद्म श्री 1977 में मिला भूपेन हजारिका। आगे बात करते हैं। शांता और VP धनंजयन को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में महत्वपूर्ण योगदान के लिए 2020-21 के लिए राष्ट्रीय कालिदास सम्मान सम्मानित किया गया? ये किया गया भरतनाट्यम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है उमा शर्मा को भारत में शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस रूप को समृद्ध करने के लिए पद्म भूषण पुरस्कार मिला? तो ये कथक, मतलब उमा शर्मा भी कथक नृत्य से संबंधित है।
आगे बात करते हैं, भारत के विश्व स्तर पर प्रशंसित संगीतकार रिकी केज को निम्नलिखित में से किस एल्बम के निर्माण के लिए 57वां ग्रैमी पुरस्कार दिया गया? वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनको विंग्स ऑफ समसारा के लिए मिला है रिकी केज जी को। अब बात करते हैं 64वां ग्रैमी अवार्ड्स डिवाइन टाइट्स के लिए मिला, 65वां ग्रैमी अवार्ड मिला डिवाइन टाइट्स एल्बम के लिए मिला, और शायद 57वां मिला विंग्स ऑफ समसारा के लिए। और 2022 में रिकी केज को UNSCR सद्भावना राजदूत के रूप में भी घोषित किया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय भरतनाट्यम नर्तक 1981 में पद्मश्री और 2003 में पद्म भूषण, मतलब 1981 में उस व्यक्ति को पद्मश्री मिला होगा और 2003 में उस व्यक्ति को पद्म भूषण मिला होगा। वह व्यक्ति कौन है? पद्मा सुब्रमण्यम। ऑप्शन नंबर डी, पद्मा सुब्रमण्यम। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन, 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित केलुचरण महापात्रा, वेरी इंपॉर्टेंट, केलुचरण महापात्रा किस नृत्य के नर्तक थे? तो महापात्रा जी, केलुचरण महापात्रा जी ओडिशा राज्य की शास्त्रीय नृत्य है, इससे संबंधित है। महापात्रा जी को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1966 में मिला। इनको और भी पुरस्कार मिला है, चलिए हम लोग देखते हैं, दिया होगा तो अच्छी बात है। हाँ देखिए यहाँ पर दिया है ना। तो 1977 में इनको मिला पद्मश्री और 1988 में पद्म भूषण मिला। आगे CB चंद्रशेखर को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो बात करते हैं CB चंद्रशेखर जी को भरतनाट्यम से संबंधित है, इनके लिए इसको पद्म भूषण पुरस्कार मिला। आगे 49 क्वेश्चन, आज हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे। 1992 में मृणालिनी साराभाई को कौन सा पुरस्कार मिला? तो 1992 में इनको पद्म भूषण मिला, मृणालिनी साराभाई को। अब बात करते हैं नेक्स्ट, मृणालिनी साराभाई ये विक्रम साराभाई के पिता है, मतलब पिता नहीं है, मतलब पति है इनका, मतलब मृणालिनी साराभाई पत्नी है किनका? विक्रम साराभाई का। और ये अंतरिक्ष जगत के पिता कहा जाता है विक्रम साराभाई। और पद्म भूषण उनको 1992 में मिला, पद्मश्री 1965 में मिला। और चलिए पढ़ते हैं। 1994 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप नई दिल्ली में से सम्मानित किया गया। इनके ऊपर द आर्टिस्ट एंड हर आर्ट 2012 में एक फिल्म बनी है। और यह केरल सरकार के वार्षिक पुरस्कार निशा गांधी पुरस्कार की प्रथम प्राप्तकर्ता थी। और 2008 में 100वें जन्म दिवस पर गूगल ने डूडल बनाया। और इनके पति विक्रम साराभाई के जीवन पर रॉकेट बॉयज TV सीरीज आई। और ये दर्पणा एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की स्थापना किए थे। आगे है आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत के शास्त्रीय नृत्य रूप सतरास का आविष्कार किया? तो ये इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज हम लोग 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। आगे हम लोग आगे यहाँ से आगे देखेंगे साथियों, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन और है। चलिए तो साथियों, कैसा लगा वीडियो, कैसा लगा मेरा मेहनत, आप लोग ज़रूर अपना रिप्लाई कीजिएगा। और अपने टेक्निकल कंपटीशन वेरियस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के नीचे लिखा होगा सब्सक्राइब, लाल बटन में होगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे होगा थंब होगा, उसको थंब कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और वीडियो के नीचे लिखा होगा शेयर, तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। और ये साथियों राम जी हैं, आप लोग जानते ही हैं, प्रणाम कीजिए और तैयारी कीजिए जम के। 2024 आर्या पार कीजिए और माँ पिता का सपना हर हाल में पूरा करना है। 2024 आर्या पार। मैं रवि प्रकाश विदा लेता हूँ। विदा लेने से पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अपने चैनल पर करंट अफेयर की क्लास होता है, अपने चैनल पर BSSC का प्रैक्टिस सेट डेली चलता है, अपने चैनल पर ये जो अभी विद्यार्थी का ट्रेंडिंग किताब चल रहा है GS निधि, इसमें सभी मतलब इतिहास, नागरिक, भूगोल, साइंस वाइंस, स्टडी, GK सभी है। और GS निधि चल रहा है अपने चैनल पर। और SSCGD का इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, जो बार बार आता है, वो भी चल रहा है। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय यूथ, गुड नाइट, टेक केयर ऑल स्टूडेंट्स।